दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि जब हम दुनिया के 10 सबसे लंबी नदियों की बात करते हैं तो उसमें गंगा नदी का नाम नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल ही सच है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत की नहीं बल्कि संसार की सबसे लंबी नदी के बारे में जानते हैं। दोस्तों इस दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और इस नदी के किनारे इतिहास में बड़े बड़े नगर बसे हुए थे। और दोस्तों नील नदी की लंबाई 6853 किलोमीटर है। दोस्तों नील नदी जो है विक्टोरिया झील से शुरू होकर अफ्रीका के पूर्वी भाग से गुजरती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। दोस्तों नील नदी लगभग 11 देशों से होकर गुजरती है। और दोस्तों इस नदी की मुख्य सहायक नदी सफेद नील और नीली नील नदी है। दोस्तों मिस्र की सभ्यता जो संसार की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जो नील नदी के किनारे ही बसी हुई थी। और दोस्तों मिस्र की भाषा में नील नदी को इतेरू नदी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है महान नदी। दोस्तों मिस्र की सभ्यता पर इस नदी का काफी योगदान है। यह नदी प्राचीन मिस्र के लोगों को भोजन, परिवहन, घर बनाने के लिए सामान और अन्य कई चीज उपलब्ध करवाती थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्राचीन मिस्र जो है 2 भागों में बांटा हुआ था। ये 2 भाग हैं, ऊपरी मिस्र और निचली मिस्र, जिसमें से दोस्तों दक्षिण के भाग को ऊपरी मिस्र और उत्तर के भाग को निचला मिस्र कहा जाता था, क्योंकि नील नदी देश के दक्षिण से शुरू होकर उत्तर में खत्म होती थी। दोस्तों सबसे प्रमुख चीज जो नील नदी प्राचीन मिस्र के लोगों को उपलब्ध करवाती थी वो है उपजाऊ भूमि। ज्यादातर मिस्र के क्षेत्र रेतीला क्षेत्र है, पर नील नदी के आसपास के क्षेत्र बहुत उपजाऊ है, जिस पर कई तरह के फसल उगाई जा सकती है। और दोस्तों गेहूं और कागज का पौधा यहाँ की मुख्य फसलें हैं। दोस्तों मिस्र के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं था, जिसमें वो रोटी बनाते थे। इसके अलावा वो इसे दूसरे देशों में बेचकर पैसा भी कमाते थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नील नदी अफ्रीका के 11 देशों से होकर गुजरती है। दोस्तों हर साल सितंबर के महीने में नील नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, जिस वजह से आसपास के इलाके में बाढ़ आ जाती है। दोस्तों इस नदी में बाढ़ आने से बहुत कुछ नुकसान हो जाता है, पर इसकी वजह से काली उपजाऊ मिट्टी की नई परत बीत जाती है, जो फसलों की पैदावार को काफी बढ़ा देती है। प्राचीन मिस्र के लोग बाढ़ से आई इस मिट्टी को नील नदी का तोहफा कहते थे। दोस्तों क्या आपको पता है मिस्र के लोगों ने अपना कैलेंडर भी नील नदी के हिसाब से ही बनाया हुआ था। उन्होंने कैलेंडर को 3 मौसमों में बांटा हुआ था, जिसका पहला मौसम नील नदी के बाढ़ के समय तक रहता था, दूसरा जब फसल उगाने का समय हो, और तीसरा जब फसल काटने का समय हो। दोस्तों मिस्र समेत अफ्रीका के कई प्राचीन और आधुनिक शहर नील नदी के किनारे पर ही बसे हुए हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।